हमें किसी भी कीमत पे सीमा को ढूंढना होगा। सीमा ये जो मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा सकती है। रीत तू शांत हो जा, मैं ना अपने सारे सोर्सेज को एक्टिवेट कर देता हूँ। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, शेल्टर हाउस, होटल्स, पूरे लोकल मार्केट में जैसे ही मुझे इस सीमा के बारे में पता लगता है मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू। सीमा, अब सिर्फ तुम ही मुझे मेरे बेटे तक पहुंचा सकती हो। बस एक बार मिल जाओ प्लीज। एंजॉय। मैं नहीं पीती, पी लो। क्या पता लाइफ में फिर ऐसी हाई क्वालिटी ड्रिंक पीने का मौका मिले ना मिले। 1 मिनट। Cheers. Cheers. बड़े घर की बहू बनने का सपना देखती हो तो अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा जीना, इसकी आदत डाल लो। ओके? शालिनी जी, बच्चा मर सकता था, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बच्चा मरता है तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? मेरे लिए उस बच्चे का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो बच्चा ही तो मुझे उनके करीब लेके जाएगा, वही तो जरिया बनेगा मुझे राघव जी से मिलाने का। I'm so sorry. मैं तो मजाक कर रही थी। Trust me, मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। You know why? क्योंकि वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। तो रुकाएगा। And don't worry, मैं तुम्हें तुम्हारा राघव दिलवाऊंगी। Just थोड़ा सा सब्र। मुझे ना सिर्फ और सिर्फ राघव जी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी जो आपको करना है ना, कर लो। So sweet. सपने देखने पर टैक्स थोड़ी ना लगता है, तो तू आराम से राघव को पाने के सपने देखती रहे बिंदिया। सबसे पहले मैं तेरा इस्तेमाल करके रीत को इस घर से निकालूंगी, फिर उस बच्चे को खत्म करके उसका इल्जाम तेरे सर पे डालूंगी। उसके बाद मैं राघव की लाइफ से तुझे भी निकाल बाहर करूंगी। अब बचा राघव, उसके साथ मैं अपना हिसाब किताब अलग से करूंगी। प्रीत, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राघव, हमारा बेटा जिंदा है। प्रीत, फिर से वही बात। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ राघव, कोई वजह है इसलिए बोल रहे हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक औरत ने मुझे फोन किया था और उसने कहा था कि वो हमारे बच्चे के बारे में जानती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सीमा है, वही सीमा जो रियांश को घर में लेके आई थी। तुम्हें कैसे पता? जिस पीछे से उसने मुझे कॉल किया था, मैं उस रोड पे गई थी, मैंने वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक किए और मैं अकेली नहीं थी, विराज भी था मेरे साथ। हमने टाइम मैच किया, जिस टाइम पे मुझे कॉल आया था ठीक उसी टाइम पे सीमा ने भी कॉल किया था। राघव, मैं श्योर हूँ कि सीमा ने ही मुझे कॉल किया था। वो जानती है हमारा बच्चा कहाँ है। तुम बोल रही हो सीमा ने क्या किया? वो झूठ बोलकर हमारे घर में रह रही थी। उसने कहा था रियांश के माँ बाप मर चुके हैं, उसके बाद पता लगा वो बच्चा चुरा कर भागी और तुम उस पर भरोसा कर रही हो। मैं मानती हूँ कि उससे गलती हुई है, उसने बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन हो सकता है ना कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वो चीजें ठीक करना चाहती हो। या हो सकता है वो कोई जाल में फंसा रही हो तुम्हें, उसकी कोई साजिश हो, उसका कोई प्लान हो। और उसे कैसे पता होगा हमारा बच्चा कहाँ है? रीत, उसका हमारे बच्चे के साथ क्या कनेक्शन है?
मुझे नहीं पता राघव, लेकिन जैसे वो हमारे घर में काम करती थी, उससे पहले वो कहीं और काम करती होगी, उसे कोई क्लू मिला होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ भी हो सकता है ना। वरना वो मुझे कॉल क्यों करती? मैं बस इतना जानता हूँ रीत, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहता, तो फालतू में झूठी उम्मीदों के पीछे भागना बंद करो। जैसे आप झूठी उम्मीद कह रहे हैं ना, वो मेरे जीने की वजह है राघव, और मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा है। हेलो, हाँ विराज, सीमा का कुछ पता चला? हेलो रीत, वो सीमा का पता चल गया है। कहाँ है वो? मैं अभी उससे मिलने आ रही हूँ। रीत, वो मर चुकी है। क्या? हाँ, मतलब अभी एक्सीडेंट का केस बताया जा रहा है, पर लाश की पहचान हो गई है। मैंने खुद फोटो देखी, वो सीमा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विराज। वो मुझे फोन करने वाली थी, मेरे बच्चे के बारे में बताने वाली थी। वो ऐसे मर नहीं सकती। आई एम सो सॉरी रीत, देख एक्सीडेंट की डिटेल्स तो अभी पता नहीं चली है, बट मैं पता कर लूँगा। बट अभी तक एक चीज़ तो क्लियर है कि सीमा मर चुकी है। विराज, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ठीक है राघव। राघव, ऐसे कैसे हो सकता है? सीमा मर कैसे सकती है? वो इकलौती थी जो मेरे बच्चे के बारे में जानती थी। अब मुझे कौन बताएगा कि वो कौन? शांत हो जाओ, यहाँ बैठो। राघव, वो हमारे बच्चे का राज जान चुकी थी, इसलिए उसकी जान चली गई। ये सब मेरी गलती है। एक मासूम की जान चली गई मेरी वजह से। रीत, रिलैक्स रिलैक्स, मेरी तरफ देखो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमें पता भी नहीं उसके मरने का रीजन क्या है, और तुम उसका जिम्मेदार खुद को ठहरा रही हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और हर दर्द का बोझ अपने कंधों पर लेना बंद करो। राघव, हर सुबह मुझे ऐसा लगता था कि आज मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, लेकिन हर रात कोई अंधेरा मेरी सारी उम्मीद निकल जाता है। मैं कब मिलूंगी अपने बच्चे से राघव? मैं कैसे ढूंढूंगी अब उसे? रीत, हमारा दर्द अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त हम दोनों को खुद को संभालना होगा। एक छोटी सी जान हम पे डिपेंडेंट है रीत, और ध्रुव के जेल में जाने के बाद उन्हें भी अकेली पड़ गई है। उसके पास कोई अपना कहने वाला भी नहीं है, तो हमें खुद को संभालना होगा। आप सही कह रहे हैं। उन्नति को हमारी जरूरत है, उसके बच्चे को हमारी जरूरत है। हम उसे अकेला नहीं पड़ने देंगे राघव। अरे भैया, आप क्या हो गया? आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है बिंदिया। झूठ? कैसा झूठ? सब पता करवा लिया है मैंने। वो बर्थ सर्टिफिकेट नकली है। भैया, ऐसा कुछ नहीं है, और वो तो असली सर्टिफिकेट है ना। कल पुलिस ने भी तो देखा था ना। पुलिस ने बस पेपर्स देखे थे, मैंने अपने सोर्सेस से सब वेरीफाई करवा लिया है। वो सब झूठे हैं, और वहाँ हॉस्पिटल में रियांश और तुम्हारी डिलीवरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऊपर से सर्टिफिकेट नंबर भी नकली है। अब तो नकली पेपर बनवाने, बच्चे चोरी करने, बच्चों की तस्करी करने के इल्जाम मोटे मोटे लगेंगे तुम पर। जिंदगी भर के लिए चक्की पीसोगी तुम। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस को यहीं बुलाता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर।